जब जगह तक मेरे को आदिवासी होने के नाते दबाया जा रहा है, इसके द्वारा 25 लाख रुपए मांग रहे हैं या अलग अलग प्रकरण में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में नगर पालिका कार्यालय में जोरदार हंगामा हो गया। नगर के एसडीएम संजय उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान खुद की जाति का रौब झाड़कर नगर पालिका अधिकारी को नीचा दिखाने की कोशिश की। इस हंगामे के बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि नगर पालिका कार्यालय के बाहर भीड़ जमा है। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारी ने एसडीएम उपाध्याय पर आरोप लगाया कि वे उन्हें आदिवासी होने के कारण प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बयान वास्तव में अपने आप में उतना ही बड़ा है जितना कि एसडीएम का पद। लेकिन सवाल ये है कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि सारंगपुर में एसडीएम संजय उपाध्याय नगर पालिका कार्यालय में कुछ फाइलों की जांच के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बंद कमरे में एसडीएम उपाध्याय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी एलएस डोडिया के बीच बातचीत हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में कमरे से तूतू मैमे की आवाजें आने लगी और फिर ये तूतू मैमे गालियों में तब्दील हो गई। यानी कि बंद कमरे से जोर जोर से गाली गलौज होने लगा। कमरे में हो रहे इस विवाद के बाद नगर पालिका के कर्मचारी और अन्य लोग कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। इसके बाद एसडीएम उपाध्याय ने जोर से दरवाजा खोला और गुस्से में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एलएस डोडिया पर चिल्लाते हुए बाहर निकले। लेकिन ये विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब डोडिया ने आरोप लगाया कि एसडीएम संजय उपाध्याय 25 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया और कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और तू आदिवासी है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद नगर पालिका के अन्य कर्मचारी एलएस डोडिया के साथ पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने एसडीएम संजय उपाध्याय के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए एक शिकायती आवेदन भी दिया है। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी एलएस डोडिया ने बताया कि प्रदीप सज्जन सिंह श्रीमाल और एक अन्य व्यक्ति ने नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल के अवैध कॉलोनाइजर प्रकरण में अवैध राशि वसूलने के लिए मुझे गुरुवार शाम 5 बजे तक बुलाया था। मैंने मना किया तो मेरे कक्ष में आकर उन्होंने मुझे धमकी दी। हमारे 2-3 मामले पहले ही एसडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। एसडीएम के रिटायरमेंट में 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में मामले को निपटाने के एवज में वे 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। उन्होंने मेरे कार्यालय में आकर मेरे लिए जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस मामले में एसडीएम पंकज उपाध्याय का कहना है कि रूपमती तालाब के अवैध उत्खनन के मामले में उन्हें कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे नहीं आए। इसके अलावा कई अन्य कार्यों से जुड़े हुए दस्तावेजों की जांच के लिए वे नगर पालिका कार्यालय में गए थे, लेकिन वे उपलब्ध नहीं करवा सके। इसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि वे जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाएंगे। अभी पिछले काफी दिनों से नगर पालिका सारंगपुर में अनियमितताएं हो रही हैं, ऐसा मुझे अवगत कराया गया था और शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में मैंने कई बार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस देकर डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया था, पर उन्होंने उसकी अवहेलना करते हुए डॉक्यूमेंट मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की। अभी पिछले दिन रानी रूपमती जो ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने से। उस पर भी मैंने इनको नोटिस जारी किया था कि क्यों ना आपके विरुद्ध 11 दर्जन हत्या का प्रकरण दर्ज कराया जाए, जो आपने ठेकेदार से मिलकर उसकी फेंसिंग नहीं कराई जिसमें बच्चा डूबा, जबकि आपने वहाँ से अवैध उत्खनन करने में सहायता करी कि कलेक्टर साहब द्वारा इसको प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद अभी फिर 197 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास की जांच में मैंने इनसे दस्तावेज मांगे, जिसको उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया। इसमें अनेक अपात्र लोगों को राशि डाल दी गई और काफ़ी गंभीर अनियमितताएं की गई। पर जब इनके द्वारा कल तक मुझे ये नहीं दिया गया, तो आज मैंने इनके कार्यालय में जाकर इनसे दस्तावेज की मांग करी, तो इन्होंने मुझसे कहा चैम्बर में कि आप जाँच कैसे करते हो, मैं देखता हूँ। मैं आप पे अभी आप ब्राह्मण हो, आप पे जाति सूचक आदिवासी कहने का आरोप लगा दूंगा और बाहर जाके 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा दूंगा। अभी सारे कर्मचारी मेरे अधीनस्थ हैं, ये सब अभी आ जाएंगे और आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये आपसे देखते बने। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद अब इसकी जांच जारी है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।